encourage her to ask as many questions as possible. Let her question everything. बस ये सिखा दो उसको कि बचपन से ही क्वेश्चन पूछने से कभी पीछे नहीं हटना है, और जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछे, गिव योर 100% अटेंशन टू हर. शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन हर क्वेश्चन, चाहे वो आपको मीनिंगफुल लगे या मीनिंगलेस लगे, चाहे इंटेलिजेंट क्वेश्चन लगे या फूलिश लगे, क्योंकि जबकि बच्चों के क्वेश्चन एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं. तो जब भी वो पूछे तो आराम से बैठ करके एक एक चीज का जवाब दो, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो. और साथ साथ ये भी बताना है कि जो भी हम आपको समझा रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव, बट यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट इज द रियल आंसर. दैट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव. इसी क्वेश्चन को आप किसी और से पूछोगे तो हो सकता है आपको कोई और आंसर मिलेगा. तो वेरी गुड, मतलब जब भी वो क्वेश्चन पूछे तो अप्रिशिएट करो उसको. जो भी आप कर रहे हो, मान लो घर में एक पूजा कर रहे हो, कोई दिवाली के टाइम पे या ऐसे करके कुछ भी, तो वो पूछेगी ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो. अगर आंसर नहीं है तो आंसर ढूंढो और उसको बताओ, और नहीं है तो हम्बली एक्सेप्ट करो कि बेटा मेरे को नहीं पता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. अगर बच्चों को कुछ सिखाना ही है ना, तो सच बोलना सिखाओ, सच सुनना सिखाओ. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्किल और एनी हैबिट फॉर दैट मैटर. कि उनको सच बोलने की आदत पड़े और सच बोलने पर उनको एप्रिसिएशन मिले, और हम भी सच बोले. डोंट टेल हर कि ये सही है ये गलत है. फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से कहेंगे तो आप क्या सिखाएंगे बच्चे को, अरे बहुत बुरी चीज होती है, कभी हाथ भी मत लगाना, ये मत करना, वो मत करना, ये हो जाता है वो हो जाता है. ये सब बोलने की क्या जरूरत है. उसको बताओ देखो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं. तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पीना है पियो, नहीं पीना मत पियो. उन पे छोड़ो ना, तभी तो वो सोचेंगे, तभी तो उनका माइंड डेवलप होगा. बड़ों के आगे ना बहस नहीं करते, बड़ों से सवाल नहीं पूछते, बड़ों को पलट करके जवाब नहीं देते. तो अगर कभी ऐसा कुछ आपके मुंह से निकल जाए तो बी अवेयर कि इमीडिएटली ये बात बोलो उस बच्चे को कि ऐसा कुछ नहीं है. बड़ा छोटा क्या होता है, कोई भी हो सामने वाला, अगर आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही है या गलत लग रही है तो उससे पूछो, ढंग से पूछो, लेकिन पूछो. अगर कोई भी बात किसी की भी समझ नहीं आ रही, डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी. कोई भी है कुछ भी ऐसा कह रहा है जो तुम्हें समझ नहीं आता है तो पूछो, आस्क एवरीथिंग. जैसे एक वो कहा जाता है कि बच्चों को सब कुछ मत दो, उनको स्ट्रगल करने की आदत होनी चाहिए, सब कुछ मत दो. जब हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें. जस्ट बिकॉज उनको कल को स्ट्रगल करना पड़ेगा, हम उन्हें आज ही स्ट्रगल करने दें कि हम भी तुम्हें नहीं देंगे, तुम स्ट्रगल करो, क्योंकि हो तुम्हें आगे के स्ट्रगल के लिए रेडी रहना है. मतलब कोई भी चीज अगर हमको थोड़ी सी स्ट्रगल करके मिलती है ना, तो उस चीज की इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा भूखा है और फिर उसको खाना मिल रहा है, तो उस खाने की इंपॉर्टेंस है उसके लिए. नहीं तो खाने की इंपॉर्टेंस खत्म. आजकल ये मैं बहुत देख रहा हूं अपने आसपास में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, बच्चों को ठूस ठूस करके खिला रही हैं जो माएं हैं, इवन बाप फॉर दैट मैटर, बहुत जगह पर. अब क्या होता है कि बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी में कुछ लगा दिया है या लैपटॉप में या मोबाइल में, ताकि बच्चे का ध्यान वहां लगा रहे, और बस खिलाना है उसको किसी तरीके से. जितना हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि इतना खिलाना चाहिए, तो किसी भी तरीके से वो खिलाना है. तो क्या ये अच्छा है उस बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में या बुरा है. क्या इसको प्यार कहते हैं, या इसको हिंदी में अगर बोलूंगा तो मोह कहते हैं, डिल्यूजन. इसको हम प्यार समझ रहे हैं, बट ये प्यार नहीं है. प्यार वो होता है जो सामने वाले के भले के लिए हो, नॉट जो हमको अंधा कर दे और उसका भला और उसका बुरा देखने ही ना दे. बायोलॉजिकली आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछेंगे, किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये बच्चे ज्यादा अच्छे से जानते हैं. बट हम क्या करते हैं, उनकी इस डिफॉल्ट सेटिंग को ही खराब कर देते हैं. जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा, खाना मांगेगा, उस वक्त दो, उतना ही दो जितना बच्चा मांग रहा है. तो बच्चे की अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको हमेशा बचा करके रखना है. वो उस बच्चे के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में. तो कभी भी जबरदस्ती कुछ नहीं देना है, ना जबरदस्ती कुछ खिलाना है. दैट इज 1. 2 कि अब कोई बच्चा जिसके लिए खिलौने की इंपॉर्टेंस है, उसकी लाइफ बेटर है, या ऐसा कोई बच्चा जिसके लिए खिलौनों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जो खिलौनों से बोर हो गया है.
उस बच्चे की लाइफ में बचा क्या, सोचो। एक बच्चे के पास में खिलौने ही तो हैं। अगर हमने एक्सेस में उसको वो खिलौने दे दिए और सब तरफ से सब रिलेटिव्स ने प्यार के नाम पे खिलौनों से भर दिया उस बच्चे का कमरा, तो वो बच्चे को एक्साइटमेंट ही नहीं होता उसको कोई नया खिलौना मिलता है तो, क्योंकि ऐसा कोई खिलौना है ही नहीं जो उसके पास में ना हो। क्यों? क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस बच्चे के अंदर जो एक एक्साइटमेंट नाम की चीज होती है, जो छोटी छोटी खुशियां हमको मिलती है जब हमको कुछ मिलता है, उसका ही हमने मर्डर कर दिया एक तरीके से, उस खुशी को ही मार दिया। इसलिए बच्चे के अंदर जो चीजें हैं, जो भी कुछ है, उसकी इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को कुछ दे ही ना, कि वो मांग रहा है और ना दे। आप समझ गए, दोनों में फर्क समझ गए। बट उस बच्चे की खुद के अंदर से आ रहा है और वो मांग रहा है, टाइम स्पेंड करो। सिर्फ आप ही नहीं, आपके हस्बैंड भी, आपकी फैमिली, सब लोग मिल करके इकट्ठे इस तरीके से टाइम स्पेंड करो जब ना कोई मोबाइल फोन हो आपके पास में, आपके हस्बैंड के पास में, उस बच्चे के पास में, ना कोई गैजेट हो, ना कोई टॉय हो, बस आप तीनों हो। कुछ दिन इस तरीके से स्पेंड करके देखो, वो बेटर है या ये खिलौने बेटर हैं, चीजें बेटर है। ऐसे हमको समझना होता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ पेरेंट हु इज जेन्युइनली लविंग, हु इज जेन्युइनली केयरिंग फॉर द चाइल्ड, कि उनको एक्चुअल में दे आर कंसर्न्ड कि इस बच्चे का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। उसके लिए अगर मैं भी बुरी बनती हूं तो कोई बात नहीं, मैं बनने को तैयार हूं। अगर आपने आदत डाल दी उस बच्चे की कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, तो जब आप उसको मना करोगे उसके लिए, तो क्या वो बच्चा समझेगा? इसलिए कई बार बच्चे को ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। आप दिला सकते हो, बट आप फिर भी नहीं दिला रहे हो, जस्ट टू ब्रेक दैट चेन ऑफ यस, कि बीच में एक नो आया। उस चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है ताकि बच्चे को ना सुनने की आदत हो। नहीं तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और फिर किसी भी चीज के लिए आपने मना किया तो वो रिवोल्ट करेगा और वो बच्चा आप ही के अगेंस्ट हो जाएगा। वो प्यार नहीं करेगा, वो नफरत करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत ही नहीं है ना सुनने की। तो इसका क्या सोल्यूशन है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी पॉकेट मनी शुरू कर दो, तो उससे क्या होगा, उसको पैसे की इंपॉर्टेंस भी समझ आएगी। उतना ही दो जितना जरूरी है उस एज के लिए, उतना नहीं जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उसके लिए उतना ही दो जितना जरूरी है। मान लो 2,000 रुपए महीना, जिससे कि उसको अपना सब कुछ मैनेज करना है। अब वो अपने टॉयज भी इसी में से लेगा बच्चा, अपने जो बक्स खरीदने हैं ऑनलाइन ये भी उसी में से लेगा, जो भी कुछ करना है इसी में से होगा। इसके अलावा 1 रुपए भी और नहीं मिलेगा। बाकी हाँ, जब कोई फंक्शन है, ये है, वो है, कुछ है घर में, तो वहां से थोड़ा बहुत पैसा आ गया कर गया, उसकी भी इंपॉर्टेंस उस बच्चे को समझ आएगी। उसको जोड़ने दो ना पैसे को। उसको बोलना है कि तेरे को ये लेना है, नो प्रॉब्लम, ले अपने पैसे जोड़ो। उसको सेविंग सिखाओ, उसको पैसे को मैनेज करना सिखाओ, उसको पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाओ। क्योंकि अगर ये सब उसको नहीं आएगा तो कब आएगा? इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं। तो अगर वो बच्चा इस तरीके से जीने लग गया कि मेरे माँ बाप तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो एक ना एक दिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जा करके आप अटक जाओगे। जैसे आपकी बेटी है, वो जब बड़ी हो जाएगी वो कहेगी मेरे को तो ये वाला मॉडल चाहिए, लेटेस्ट जो मोबाइल फोन का आया है ना। अब वो आएगी आपके पास में, मेरे को ये 5 लाख का फोन चाहिए। प्लस वो आएगी, कहेगी मेरी फ्रेंड के पास में ये वाले शूज हैं, LV के शूज हैं, मुझे भी चाहिए। तो कहीं तो ना बोलना पड़ेगा ना। तो उसको ना सुनने की ये जो आदत है ये अभी से डालनी पड़ेगी, तभी आगे जाकर के उसको बहुत बेनिफिट होगा लाइफ में।